बॉलीवुड के एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती बन गई उनके लिए मुसीबत। 40 और 50 दशक की हिंदी फिल्मों में मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस और बैजंतीमाला जैसे एक्ट्रेस अपनी खूबसूरत अभिनय के जरिए पर्दे पर छाई हुई थी। पर उस समय और एक अदाकारा थी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी अपनी सुरीली आवाज से फैंस का दिल जीत रही थी। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सूरैया जी के बारे में, जिनका पूरा नाम था सूरैया जमाल शेख। उनका जन्म 15 जून 1929 को हुआ था लाहौर में। सूरैया जी के परिवार लाहौर से मुंबई शिफ्ट हो गए थे और वहां पर सूरैया जी अपनी पढ़ाई की। फिल्मी दुनिया में कदम रखना सूरैया जी के लिए आसान था क्योंकि उनके मामा एम जूहर पहले से ही हिंदी सिनेमा में विलन के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन सूरैया जी को पहला ब्रेक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, एक सिंगर के तौर पर मिला था। 1941 में सूरैया जी पहली बार फिल्म ताजमहल में अभिनय किया, लेकिन 1946 में अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द, परवाना और प्यार की जीत जैसे फिल्मों में काम करके बड़ी उपलब्धि हासिल की। धीरे धीरे 50 दशक आते ही सूरैया जी का नाम इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गया। 1950 में उनकी पॉपुलैरिटी और खूबसूरती उनके लिए श्राप बन गया। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस उनके घर के बाहर और सिनेमा घर के बाहर इंतजार करते थे और इसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए छुपकर जाना पड़ता था और पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती थी। एक बार एक फैन ने उनसे शादी करने के लिए बारात लेकर उनके घर में पहुंचा और मुंह दिखाई के लिए 2 लाख गहने भी लाया था। उस दीवाने फैन को घर के आगे से हटाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। सूरैया और देवानंद जी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सूरैया जी अपनी परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध जाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से देवानंद और सूरैया जी अलग हो गए। देव आनंद से अलग होकर सूरैया जी आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया और तन्हाई में अपना सारा जीवन बिता दिया। उम्र बढ़ने से खूबसूरती चली गई, उसके साथ फैंस भी चले गए और लंबे बीमार के चलते 31 जनवरी 2004 को उनका निधन हो गया 74 साल की उम्र में।